पर्पस ये कर सकते हैं बॉडी बेस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम SnRC1 कंफर्म कराते हैं पहले। H1 का डबल मोरबोजो है, H1 का, H1 का DM, लाइन चार्ट के साथ अलाइन करवाएंगे। सो देखिए यहाँ पर ड्रॉप, बेस, ड्रॉप, ये लाइन यहाँ से ड्रॉ की है मैंने, ये राइट। लाइन, ये बॉडी बेस है। इस बॉडी बेस के अंदर कैपिटल लेटर वी आना चाहिए। कैपिटल लेटर वी कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आपकी प्राइस लाइन आती है ये वाली, जहां पर आप पेंडिंग ऑर्डर डालोगे, जहां पर अच्छा। आपके पेंडिंग ऑर्डर डलेगी। अब कैंडलस्टिक में जाएंगे तो आपका SnRC1 सेटअप भी यहाँ पर फॉर्म होता है। SnRC-1 ऑन M30। अब देखिए डिफरेंस क्या है दोनों में, बताइए। कोई नहीं, H1 का एरिया मिल गया आपको 1933, 1933 टू 1930, उसको बस M30 ने रिफाइन किया। कहाँ से कितना? 32 टू 30। यही रिफाइनमेंट, डिफरेंस। ओके। सर, यस। सर, ये जो आपने रिफाइनमेंट किया M30 हाँ। पे, हम्म। उसमें आपने डबल मारू बोला था ना? H1 देखिए, सॉरी, H1। ओके, H1 का ओके, क्या है? ओके डबल सर, ओके सर, मोरोबोजू। गॉट इट। H1 डबल मोरोबोजू। हम्म। यहाँ पर हम डायरेक्ट इंटर करेंगे इस वीक पर। राइट। ठीक है। पर इसमें अगर हम्म। हमको रिफाइनमेंट मिल रहा है, सेटअप में सेटअप अगर मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा कंफर्मेशन, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस का एक्स्ट्रा कंफर्मेशन यहाँ राइट। पर अगर हमें दिखता है तो हम इंटर करेंगे। ठीक है। ओके। सो डिमांड बिकम सप्लाई, ये एरिया कन्वर्ट होने के लिए आपको, आगे में पूरे एग्जांपल ऐसे बता सकता हूँ कि चीजें कैसे हो रही है, बट आपको क्या तय करना है कि आपको जो पढ़ाया जा रहा है सेटअप्स। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर हमारा तो बेसिक में है, हमारा तो सेटअप भी नहीं पता हमको क्या है। तो सेटअप नहीं बताया है तो आपको फ्लो चार्ट बताया गया है, आपको फ्लो चार्ट बताया गया है, प्रोसेस फ्लो बताया गया है। इन चीजों को इस तरीके से देखा जाता है, बेसिक्स में बताया है ये चीजें। कैंडलस्टिक में आपको बहुत एडवांस लग रहा होगा, लेकिन जब तक आप ये प्रोसेस फ्लो नहीं समझते कि सप्लाई बिकम डिमांड और डिमांड बिकम सप्लाई कब होता है, उनके लिए क्राइटेरिया क्या है, तब तक आप बेसिक से एडवांस नहीं, एक्सपर्ट के भी बैच में बैठोगे तो भी आपको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि आपका प्रोसेस फ्लो ही क्लियर नहीं है। डिमांड फेल, इंगल्फिंग फेल। अब इंगल्फिंग फेल क्या होता है ये तो पता होना ही चाहिए, डे 1 2 3 में ये क्लियर हो गई थी। फिर इसके बाद आता है अगर ये फेल हो जाता है तो हम लोग क्या देखें? एक सेटअप देखे, एक सेटअप देखे। अब उस सेटअप में से कौन सी चीजें आनी चाहिए? तो ये चीजें उसमें आनी चाहिए। अब इसमें का आपको मैंने QM स्ट्रक्चर बेसिक्स में पढ़ा दिया है, इंगल्फिंग सेल इन कैंडलस्टिक फॉर्म ये भी पढ़ा दिया है। बस बची बात ये है डबल मोरवोज और SnRC1, जो कि एडवांस के बैच में आएंगे। ठीक है। तो अभी ये मत बोलना किसी ने कि सर हमें तो ये सेटअप्स पढ़ा ही नहीं, एडवांस के बैच के कैसे बातें कर रहे हो। तो एडवांस के बैच की बात है, ये ऊपर की दो है। तो बेसिक के बैच में आपको ये दोनों भी चीजें पढ़ाई है, engulfing cell in the form of candlestick and QM structure formation। ठीक है। सो जिस किसी को सप्लाई और डिमांड के बारे में जानकारी एफिशिएंट सफिशिएंट मिल चुकी है, या जिनको कोई क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि मेरा ये चार्ट है, मेरा ये पोजीशन है, ये वो चीजें बिल्कुल इंटरटेन नहीं की जाएगी। आपकी लर्निंग रिलेटेड कोई क्वेरी है इस टॉपिक के लर्निंग रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। यस गोस्वामी जी। और नमस्ते भैया जी। यस सर, नमस्कार अच्छा, सर। SnRC1। हाँ, SnRC1 मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, तो थोड़ा बताइए ना, SnRC1 किसको कहा जाता है? SnRC1
यानी प्राइस जब ड्रॉप होती है तो एक बेस फॉर्म करती है, ड्रॉप, बेस, ड्रॉप। ठीक है। अब इस ड्रॉप बेस ड्रॉप में प्राइस जब अप ट्रेंड आ रही होती है, तब इस ड्रॉप बेस ड्रॉप में, इस ड्रॉप बेस ड्रॉप में इस बॉडी बेस को जब हम मार्क करें, तो ये बॉडी बेस, कैंडलस्टिक का बॉडी बेस, उस बॉडी बेस के अलाइनमेंट में अगर आपका शार्प कैपिटल लेटर ए होता है, तो फिर आप उस प्राइस लाइन को मार्क करोगे एज अ पेंडिंग ऑर्डर लाइन, कि यहाँ पर हमारे पेंडिंग ऑर्डर्स डलेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर इंटर करेंगे कुछ इस तरीके से, इस जोन में कुछ इस तरीके से, और टीपी लेंगे यहाँ तक। अच्छा अच्छा अच्छा। इसको ब्रेक करवाते वक्त देखिए, इसको ब्रेक करवाते वक्त प्राइस ने क्या सेटअप छोड़ के गई है, SNRC 1। तो SNRC की SOP यही है अच्छा कि आपका ड्रॉप बेस ड्रॉप में बॉडी बेस जो होता है उसे मार्क करिए, जोन प्रीवियस में लेके जाइए, अच्छा उसके अंदर कैपिटल लेटर ए होगा, तो वो ए होगा आपका एज अ अच्छा पेंडिंग ऑर्डर लाइन, और बॉडी बेस होगा एज अ जोन। ठीक है सर। अच्छा। तो ड्रॉप जो जो पेज जो होता है उसी को SNRC 1 कहा जाता है ऐसे, क्या? यस, इसी को SNRC 1 कहा जाता है। या फिर अच्छा रैली बेस अच्छा रैली, अच्छा। उसे भी ठीक है SNRC 1 ठीक, कहा ओके। जाता है। ओके सर। यस, अंसारी जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, ये तो समझ में आ गया सर। थोड़ा थोड़ा जो है ना, मतलब दिमाग में हल्का हल्का हुआ, थोड़ा सा डीपली करना है सर। सर, यही चीज को हमको पास एक मिनट और रिपीट कर देंगे सर, स्टार्ट में प्लीज। डबल मार्क बोलिए, SNRC 1 सर, हल्का सा सर। सर वो बोलिए। सेटअप आपके, वो सेटअप आपके एडवांस की बैच के है सर। आपको बस अभी यही अच्छा। क्लियर रखना है कि ये सेटअप्स बन रहे हैं। अच्छा, अब ये इसी सेटअप्स को आप, थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सर, इसी को रिपीट कर दीजिए इसी थोड़ा को सा। देखिए। लाइन खींच के सर, लाइन खींच के हम्म, सर। ये देखिए लाइन वाइज समझिए। देखिए, प्राइस कंटिन्यूएशन अप ट्रेंड में थी। अप ट्रेंड में आने के बाद जी। फर्स्ट प्राइस ने शिफ्ट किया, इस लेग ने, ये वाले लेग ने क्या किया, शिफ्ट इन अ डायरेक्शन। बस इस डायरेक्शन को हम्म, कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, जब वो फॉलो अप देगा। अब फॉलो अप कहाँ से हम्म, मिलेगा, जहां पर शिफ्ट हुआ है, जहां पर मैन्युपुलेट हुआ है, इस मैन्युपुलेटेड जोन पर हमें रिजेक्शन देखना है, तब जाके हमें फॉलो अप मिलेगा। यहाँ पर रिजेक्शन जब दिखा तब उसने फॉलो अप दिया। अब इसने इस फॉलो अप ने किया क्या है, सेकंड डिमांड S2 को भी ब्रेक कर दिया है। अब जी। स्टेप, इसको ब्रेक करते वक्त जब प्राइस फॉलो अप, आपका कंफर्मेशन था कि आपको डायरेक्शन शिफ्ट हो चुकी है और कंफर्मेशन अभी कंटिन्यूएशन ड्रॉप आएगा, तो उस कंटिन्यूएशन ड्रॉप के लिए प्राइस जब S2 को ब्रेक करने जाती है, S2 को ब्रेक करने जाती है, तब एक सेटअप छोड़ के जाती है यहाँ पर, जो आपका फर्स्टली इंगल्फिंग बाय फेल होता है, या फिर इसके पास, इसको ब्रेक करते वक्त जो भी आपका सेटअप फॉर्म करवाती है, जैसे SNRC 1, डबल मोरोबोजू, या थर्ड वाला, या ये फोर्थ, ये सेटअप यहाँ पर फॉर्म होते हैं। तो ये सेटअप आइडेंटिफाई करके हम लोग कंटिन्यूएशन ट्रेड ले सकते हैं, इसका फर्स्ट टीपी, फिर आगे जो मिला वो बोनस। और यही प्रोसेस फ्लो हम लोग आगे भी, क्योंकि सेटअप डायरेक्शन क्या हो चुकी है, चेंज, तो आपको पहले डायरेक्शन अच्छा देखनी। तो सर इसमें ऐसी सुविधा है, जैसे डबल मार्क बनता है या फिर ड्रॉप जैसे ड्रॉप बनता है, तो उसका वीक और कैंडल जो होता है, किस तरह से आगे हमको भी भी लेटर, बड़ा कैपिटल लेटर भी मिलना चाहिए, कैपिटल लेटर A। तो इसमें इसको सीधे मैंने अगर आगे पीछे ऊपर नीचे कौन सा होता है तो नहीं होगा ना माइंड सर। नहीं नहीं, वहां पर SNRC 1 में आपको बॉडी बेस के अंदर ही चाहिए आपका कैपिटलेटर भी। SNRC सेटअप का वो कंपल्सन है कि आपका बॉडी अच्छा। बेस, उसी के अंदर कैपिटल लेटर वी होना चाहिए। तो उसके ऊपर नीचे तो बहुत वी और ए होते हैं, हाँ बट हाँ हाँ। आप रिजेक्ट वाला आपको जो देने वाला है वो बॉडी के अंदर ही होना चाहिए। अच्छा वीक में लोग ट्रैप नहीं होते, लोग ट्रैप होते बॉडी में। अच्छा। तो ठीक है। मतलब वो और डबल मतलब बॉडी मोरोबोजू के में, सीधे एकदम होना चाहिए ना, हाँ, बॉडी को टच करते हुए भी होना चाहिए। यस, यहाँ पर ये बॉडी बेस मार्क किया मैंने कैंडलस्टिक का। अब यहाँ पर कैंडलस्टिक कैसी हाँ। बनी होगी, अच्छा।
अब यहाँ पर ये बॉडी है, तो इस बॉडी को, हम्म, बॉडी बेस को मार्क किया मैंने, ना कि विक्स को। अच्छा। इस बॉडी बेस में आपका कैपिटल लेटर वी आना चाहिए, ए आना चाहिए ड्रॉप बेस ड्रॉप में। तो मतलब ये डोजी कैंडल होना चाहिए सर, जो बॉडी आप बनाए तो। डोजी हो जाए बेस कैंडल, वो आप बेस कैंडल भी बोल सकते हैं, डोजी किसे कहेंगे? डोजी डायरेक्टली ऐसी होती है। नहीं मतलब, हाँ मतलब बेस डोजी कैंडल डायरेक्ट है ना। ऐसी, हाँ। डोजी डायरेक्ट ऐसी रही, हाँ समझिए डोजी कुछ इस तरीके से रही। हाँ। तो फिर क्या करोगे? आपका SNRC1 सेटअप फॉर्म हो रहा है क्या यहाँ पर? नहीं। नहीं हो रहा है। नहीं। यहाँ पर डोजी कैंडल सेटअप फॉर्म हो रहा है, जहां पर आप बस यहाँ पर इस वीक को मार्क करते हो, जैसे डबल अच्छा। मोरोबोजू में मार्क करते हो वीक एरिया, वैसे ही हम्म। डोजी कैंडल सेटअप में डोजी कैंडल के वीक को मार्क किया जाता है। हाँ ठीक है सर। जी सर। ओके। यस, संजय गौतम जी। सर नमस्ते सर। नमस्कार सर। सर मेरे दो छोटे छोटे सवाल है सर। यस, पूछिए सर। सर आप जो सिग्निफिकेंट सपोर्ट कह रहे थे, तो सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है सर हिंदी में? मतलब आंखों को दिखने वाला वीक रिजेक्शन पार्ट से, आंखों को दिखने वाला सपोर्ट, जैसे मुझे आंखों के दिखने वाला ये रेजिस्टेंस दिख रहा है, हाँ सर। ये रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब इसके जी। पास मुझे सिग्निफिकेंटली सपोर्ट देखना है। अच्छा, मतलब क्लियर दिखने वाला बोल सकते हैं हाँ, इसको। क्लियर दिखने वाला सिग्निफिकेंट सपोर्ट होता है। और सर जैसे आप बता रहे सर, अभी जो पहले से बता रहे सर आप, जो चार जो सर होते हैं, ऑप्शन ड्रॉप, बेस ड्रॉप, रैली बेस रैली, रैली बेस ड्रॉप, तो सर यस। इन चारों चीजों का महत्व क्या होता है सर? चार्ट में क्या योगदान होता है सर इसका? इससे क्या समझ में आता है? ड्रॉप बेस ड्रॉप में वहां पर आपको जी। मोमेंटम का शिफ्ट समझ आता है, जैसे स्ट्रक्चर अभी जी। आपको यहाँ पर इस तरीके से दिखा दिया, तो आपको दिखेगा स्ट्रक्चर डायरेक्टली, पर इसके अंदर मोमेंटम कितने हैं, बेस कैंडल कितने हैं, वो समझ नहीं आता है। और उस मोमेंटम का पॉज कहाँ पर हुआ है, वहीं पर जी। बेस कैंडल बनती है। अभी जहां से ये रिजेक्शन आया है, हाँ सर। यहाँ पर बेस कैंडल्स फॉर्म हुए हैं, जी। और यहाँ से जो रिजेक्शन आया, यहाँ से बेस कैंडल फॉर्म हुए। तो ये जो जी। स्ट्रक्चर बना है, यहाँ पर क्या बना है, रैली बेस ड्रॉप, और यहाँ पर क्या बना है, ड्रॉप बेस रैली। जी। तो ये रिवर्टिंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट प्राइस के शिफ्ट करने में, वो पॉइंट क्लियर करने के लिए आपको प्राइस एक्शन के स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर के अलावा बिल्डिंग बनेगी नहीं ना, वैसे ही जी सर। स्ट्रक्चर जब नहीं बनेंगे, रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, या रैली बेस 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 रैली, जी सर। तो ये बेसिस ही आपको क्या करवाते हैं, प्राइस को होल्ड करके रखते हैं, जी सर। बिल्डिंग को ढलने नहीं देते, या बिल्डिंग को ढल गई तो फिर उसी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए कौन सा बुलडोजर लगाया था, वो बुलडोजर तक प्राइस जाती है, फिर वहां से कॉन्ट्रैक्ट देके फिर से नया स्ट्रक्चर तोड़ती है। ऐसा फॉर्मेशन है सर, डे टू मतलब डे लाइफ ये, में। ओके सर, ओके। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। यस। यस, राजेश शर्मा जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर ये जब हम प्रीवियस चार्ट को जब देखते हैं तो लगभग लगभग इसमें हाई और लो को टच करता हुआ चार्ट आगे चलता रहता है। मतलब सर कि वीक को हाँ फिर सर। से फिर से पूछिए, पूरे से पूछिए, मुझे समझ नहीं आया। सर जो प्रीवियस चार्ट अपन देखते हैं 1 आवर में या 4 आवर में, तो हाँ जहाँ भी सप्लाई एंड डिमांड होता है तो लगभग चार्ट उसको फॉलो करता हुआ चलता रहता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस को, सप्लाई हाँ जोन को, डिमांड जोन को। हाँ हम सर वहां से भी मार्किंग ले सकते हैं? हाँ, वहां से ही मार्किंग लेना आपको, आपको जैसे फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है डायरेक्शन के लिए कि कंटिन्यूशन चल रहा है या रिवर्सल चल रहा है, तो उसके लिए आपको लाइन चार्ट पर जाना पड़ता है। तो लाइन चार्ट पर फिर आपको मार्क करना होता है शार्प कैपिटल लेटर ए और शार्प कैपिटल लेटर वी। आप जैसे जैसे मार्क करोगे वैसे वैसे आपको वहां पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, अब ये एरिया क्या है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइस ने फॉर्म किया है H4 पर इंगल्फिंग बाय फेल, टाइप 1 इंगल्फिंग बाय फेल। बाई सर। अब बाय फेल किया है तो इसको फेल करवाने वाला सेटअप कौन सा है, ऊपर देखेंगे, ये इंगल्फिंग बाय। अब इंगल्फिंग बाय सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये आपका सपोर्ट था,
अब इस सपोर्ट पर एग्जैक्ट प्रिसाइज सपोर्ट मार्क करना है, तो यहाँ पर इंगल्फिंग नहीं है, कैपिटल लेटर ए ही है बस, सॉरी कैपिटल लेटर वी ही है। तो जब H4 to H1 में यहाँ पर जाके देखना है हमें इस वाले पार्ट में कि यहाँ पर कौन सा सेटअप फॉर्म हो रहा है। H4 to H1, H1 में आपको दिख रहा है इसको ब्रेक करते वक्त क्या फॉर्म हुआ है, डबल मारुबोजू। डबल मारूबुजो। डबल मारुबोजू ने फर्स्ट टाइम रिजेक्ट किया, ठीक है। अब इस रिजेक्ट के बाद हमको जब तक क्लोजिंग नहीं मिली तब तक हम ट्रेड होल्ड रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका ट्रेड आपको नहीं मिला, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो क्या हुआ है, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप। ड्रॉप। ड्रॉप इसमें बेस क्या, इसने क्या ब्रेक किया, इंगल्फिंग बाय को, इंगल्फिंग बाई को। टाइप 1 इंगल्फिंग बाय को फेल किया, पोक डाउन पोक अप एंड ड्रॉप। तो मार्क किसे करेंगे हम लोग, इस वीक पार्ट को। इस वीक पार्ट से आपको ट्रेड अनदर ट्रेड मिलेगा, क्योंकि इसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करते वक्त फुटप्रिंट क्या छोड़े, ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसको हम लोग बेस और रिफाइन करने जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इसको ब्रेक करते वक्त प्राइस ने क्या किया, इंगल्फिंग कौन सी, इसको ब्रेक करते वक्त प्राइस ने क्या किया, क्या फॉर्म किया बाइंग। यहाँ पर, गौर से देखिए। डिमांड एरिया। नहीं, यहाँ पर क्या फॉर्म किया, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। डिमांड एरिया ब्रेक करने के लिए सप्लाई एरिया क्रिएट किया इन द फॉर्म ऑफ टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3। कौन से टाइप की इंगल्फिंग है यहाँ पर, समझ नहीं आ रहा सर। मैनिपुलेशन अप साइड, पावर गेन डाउन साइड। मैनिपुलेशन अप साइड, पावर गेन डाउन साइड, कैंडलस्टिक फॉर्म में क्यूएम फॉर्म किया, टाइप 1 इंगल्फिंग फॉर्म नहीं हुई यहाँ पर। टाइप 1 इंगल्फिंग हाई को मैनिपुलेट किया, हाई लो हायर हाई लोअर लो। तो इस जोन को कैसे मार्क करोगे, ओपनिंग ऑफ द सेलर्स एंड प्रीवियस हाई एज आपका सप्लाई जोन, और आप इस जोन में इंटर करोगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में देखिए 30 मिनट्स के इसमें 30 मिनट्स का ट्रेड अच्छा खासा दिया है, फिर H1 के ट्रेड को इंटर करने प्राइस आई है और फिर ड्रॉप दिया है। सर आप टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग को अच्छे से देखिए, मार्क करिए या बुक में नोट डाउन करके रखिए, क्योंकि जो ये आपको स्टोरी लाइन बता रहा हूँ H4 to H1 डेली टू MH1, ये जो, जस्ट अ मिनट, ये जो स्टोरी लाइन बता रहा हूँ ये स्टोरी लाइन आपको उन्हीं टाइप से पढ़ने आने वाली है, बेसिक्स। बेसिक्स में जो चैप्टर चल रहे हैं उसी में से ये चीजें आने वाली है, और इनको आपको कैंडलस्टिक पर अप्लाई करना है। इनको याद रखना पड़ेगा सर सबको। हाँ, तो इसीलिए तो हर लेसन के जो चैप्टर्स है उनके जो ये ऐसे फोटोज होते हैं उनको नोट डाउन करिए बुक में, जो लिख के दे रहा है वो नोट डाउन करके रखिए ताकि आपको ही काम आए। ठीक है सर। ठीक है सर। थैंक ओके, यू सर। वेलकम थैंक सर। यस वीरेंद्र जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हेलो। यस सर, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। हेलो यस, आवाज आ रही है सर, सर आप। आवाज जा रहा है? यस यस। सर जैसे आपने बताया अभी जी, जैसे आपने बताया रैली बेस रैली, तो बेस हम्म। कैंडल में क्या मतलब वहां पे एक्यूमुलेट अगर होता है मार्केट तब भी हम उसको जोन में ले सकते हैं? हाँ, वो रैली में जो बेस होता है वो एक्यूमुलेटेड ही बेस होता है लोअर टाइम फ्रेम का। अगर वो रैली H1 का है आपका, तो 5 मिनट पर वहां पर एक्यूमुलेटेड जोन ही बना होगा, रीएक्यूमुलेशन, और तभी उसका ब्रेकआउट आया है, और यस। उस और सर ब्रेकआउट एक को कंप्लीट।
हम्म। इंगल्फिंग इंगल्फिंग पैटर्न जो, जी, हाँ, इंगल्फिंग पैटर्न क्या सर? जैसे, जी, जैसे इंगल्फिंग पैटर्न में जो ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए, या ऊपर नीचे, बॉडी ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ा बहुत? नहीं, वहां पर तो वैसे होता ही नहीं ना सर, क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जब ओपन दो क्लोज, कैंडल जब इंगल्फिंग बनाते हैं सर, तो दोनों की सेम ही रहेगी सर, सेम ही लेवल पर उसकी ओपनिंग और उसकी क्लोजिंग और उसकी ओपनिंग एक ही जगह पर रहेगी। क्योंकि हर एक कैंडल जब क्लोज होती है, जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, क्लोज के बाद तुरंत नेक्स्ट कैंडल वहीं पर ओपन होती है, और वही ओपन होने के बाद उसका कलर कैसे मैटर होगा कि वो क्लोज कहाँ पर होती है। नीचे क्लोज होती है तो रेड होगा, ऊपर क्लोज होती है तो ग्रीन होगा। बाकी सब कैंडल्स इसी तरीके से। अभी यहाँ पर देखिए, ओपनिंग ऑफ द बायर्स, मैं ओपनिंग ऑफ द बायर्स नहीं ये सर, क्यों कह। ऐसा इंगल्फिंग पैटर्न में, इंगल इंग, हाँ, इंगल्फिंग पैटर्न में इंगल। इंगल्फिंग पैटर्न में सर, जैसे आपने, हम्म। जे जैसे मैंने लिख के आपने दिया है। क्लास में जैसे जो बताया है, जो अपलोडेड क्लास है फर्स्ट क्लास में, हाँ। तो मैं उसमें देखा हूँ, जी, जैसे आपने वहां पे जब जूम किया था, तो जूम करने के बाद वहां पे बॉडी ऊपर नीचे थोड़ा सा दिख रहा था, इसीलिए मैं आपसे कंफर्म कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, वैसा नहीं होता है सर। आपको यहाँ पर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 में वैसे ही मार्क करना होता है कि ये लिखवा के दिया ना मैंने अभी उसी बैच में, कि टाइप 1 को मार्क करते वक्त, इंगल्फिंग बाय मार्क करते वक्त ओपनिंग ऑफ द बायर्स, जैसे ये लाइन हुई, और प्रीवियस लो, इस तरीके से हम लोग जोन मार्क करते हैं। टाइप 2 मैं सर में। जान रहा हूँ जो आप बता रहे हैं, अभी 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 हाँ जो आप बता रहे हैं मैं जान रहा हूँ, मैं वो आपसे, मैं सिर्फ कैंडल के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ, कैंडल आप मतलब थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे नहीं हो ओपन। सकता है, नहीं हो सकता है सर, नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंडल हमेशा, कोई भी रेड कैंडल हो, ग्रीन कैंडल हो, जब भी क्लोज होती है, नेक्स्ट कैंडल उसके बाजू में ही ओपन होती है। अब बस डिफरेंस यहाँ पर होता है कि कैंडल अगर गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है, तभी वैसा सिनेरियो दिखेगा आपको कि प्राइस डायरेक्टली क्लोज होने के बाद ऊपर ओपन हो गई, नीचे डाउन ओपन हो गई। मतलब गैप अप और गैप डाउन में ही वैसी चीजें दिखेगी आपको। बाकी ऐसे कंटिन्यूशन मार्केट में आपको ऐसी चीजें नहीं दिखेगी। और जब आपको ऐसी कैंडलस्टिक दिख रहे होंगे तो आप अपना जो चार्ट है उसको चेंज करिए, XAU USD रखिए, लेकिन दूसरे ब्रोकर का, जैसे ये forex.com का है, ओएंडा का हो गया, जिनमें आपको कम गैप अप गैप डाउन दिखेंगे। अभी यहाँ पर देखोगे तो किसी भी इधर आपको गैप अप गैप डाउन नहीं दिखेंगे। ये ब्रोकर को नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ मैं तो ये जस्ट आपको पढ़ाने के लिए लिया हूँ, मैं ओएंडा को ही यूज करता हूँ, क्योंकि उसमें एक्चुअल कैंडलस्टिक की प्राइस दिखती है, विक्स दिखती है, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इंगल्फिंग दिखती है, और फिर MT4 MT5 के कोड्स। बाकी आपका जो सवाल का जवाब है कि आपको गैप अप और गैप डाउन ही मैटर करेगा। बाकी हर जगह ओपन जहां पर कैंडल होती है, क्लोज जहां पर होगी, उसके बाजू में ही दूसरी कैंडल ओपन होगी। यस, दीपराज जी। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे सर आपने हाँ। बोला कि मान लीजिए अगर मार्केट डिमांड जोन को ब्रेक किया, ठीक है, हाँ। अ, वो ब्रेक करने के बाद वो मॉनिटरिंग जोन में जाकर फिर से वापस नीचे आया, हाँ। ठीक है सर। तो सर हाँ। ये उसके बाद का जो हमें सेटअप मिला, मान लीजिए ड्रॉप बेस ड्रॉप का मिला सेटअप, हाँ। यस। तो सर ये मेरे को मान लीजिए 30 मिनट्स में मिला, तो अगर मेरे को ट्रेड करना है 15 मिनट पे, तो फिर रिफाइन जाके 15 मिनट पे करना होगा, या फिर 30 मिनट पे ट्रेड प्लेस 30 मिनट, करना 30 मिनट पर ही सर, 30 मिनट पर। फिर 30 मिनट पे ही करना होगा? हाँ, 30 मिनट का जोन है। हम लोग रिफाइनमेंट क्यों कर रहे हैं? बस हमको रिजेक्शन एरिया दिखने चाहिए। जैसे अगर 30 मिनट पर आपको ड्रॉप बेस ड्रॉप दिखा, हम्म। और वही आपको 5 मिनट पर क्या दिखा यहाँ पर, QM शोल्डर, QM फॉर्मेशन दिखा 5 मिनट पर, इस प्राइस लाइन पर जी। 5 मिनट पर आपको QM दिखा, तो जब 5 मिनट पर आपको यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्ट किया, हम्म। और यहाँ पर आपको 5 मिनट की इंगल्फिंग मिल गई, इंगल्फिंग डन, यस सर, तो आप वहां पर इंटर कर सकते हो ना अच्छे से। पांच बिल्कुल मिनट सर। पर एंट्री, 30 मिनट्स की कैंडल, 5 मिनट पर एंट्री,
30 मिनट का सेटअप 5 मिनट पर एंट्री में तो रिस्क लॉट बढ़ जाता है ना। यस सर। इसी तरीके से फिर हम लोग वहां पर, क्योंकि प्राइस लाइन क्या है, क्यूएमएल की प्राइस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि ओके वही रिजेक्शन पार्ट है आपका। ओके। अगर सर मतलब ये कंफर्म होता है कि अगर जिस टाइम फ्रेम पे हमको ओके सर। यस मैम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। सर ये आपने स्टार्टिंग में ये क्यूएम फेल सेटअप भी क्यूएम बताया सेल था। सेटअप कौन सा? नहीं, फेल होगा तो क्यूएम फेल होगा तो एंट्री के लिए बोला था ना, क्यूएम फेल मतलब सेटअप। समझाने में, हाँ। ये जो है ना, ये डिमांड एरिया, यहाँ पर से ये बाय क्यों गया, इसको फेल करने के बाद यहाँ से बाय क्यों गया, इसके लिए इस वाली जगह पर ये देखिए, इस वाली जगह पर क्या हुआ होगा कि क्यूएम फॉर्म तो हुआ है, इस रेजिस्टेंस के पास क्यूएम फॉर्म तो हुआ है, क्यूएम फॉर्म हुआ, लेकिन ये क्यूएम के ऊपर क्लोजिंग मिलने के बाद प्राइस ने बाय दे दिया, और बाय देने के बाद ये मूव चला गया। अब आपको नेक्स्ट जब ये प्राइस यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर आएगी तो बाय कैसे मिलेगा, कि ये जो क्यूएम का लेफ्ट शोल्डर फेल हो गया था, वही आपको यहाँ पर बाय दिलाएगा। ये क्यूएम फेल्स, क्यूएम बाय, फिर से ड्रॉप। ठीक है मैम। यस केडी जी। हेलो। यस सर। सर मेरा ये क्वेश्चन, जैसे सर डिमांड एरिया जब कोई इंगल्फिंग प्राइस तो कोई भी टाइप फेल होती है, यस। तो वो जो पूरी एक लेग रहती है, तो उसमें भी हमको कुछ देखना चाहिए क्या सर? मतलब ये जो इंगल्फिंग फेल होता है, यस सर। हाँ सॉरी, हाँ ये ये पूरी समझ जो लीजिए, लेग। ये जो पूरी लेग है, इस लेग में ही हमको देखना होता है, इसको फेल करने वाली ये जो लेग होती है। यस सर। अब यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ से सेटअप मिलने के बाद यहाँ पर जो कंजेशन चल रहा है, इस कंजेशन में जो सेटअप फॉर्म हो रहा है, उस सेटअप को यहाँ पे जो ड्रॉप बेस ड्रॉप या डबल वो जो बन रहा होगा, उसका आपको फर्स्ट इसको ब्रेक करने से पहले ही आपको यहाँ पर भी सेटअप मिल सकता है, लेकिन वो एडवांस पार्ट होता है। कैसे कि उसमें आपको ये जो डिमांड इंगल्फिंग बाय है, यहाँ पर प्राइस डाउन आ रही थी, डाउन आ रही थी, डाउन आ रही थी, यहाँ पर एक क्यूएम सेल भी फॉर्म हुआ है, जैसे ये चीज है, यहाँ पर सेम क्यूएम बाय फेल हुआ होगा, क्यूएम बाय फेल यहाँ पर हुआ होगा, क्यूएम बाय यहाँ पर बन गया था, ये देखिए यस सर। यहाँ पर क्यूएम बाय बन गया था, और सेम यहाँ पर क्या किया प्राइस ने, क्यूएम सेल कर दिया, फेल, क्यूएम बाय फेल कर दिया। अब ये क्यूएम बाय कब एक्टिव होगा, जब प्राइस इस क्यूएम सेल के अंडर आएगी, अंडर आएगी, तभी जाके यहाँ पर पोक डाउन और पोक अप। पोक अप किसके लिए होता है, इस प्राइस को टेस्ट करने के लिए, जिसको ब्रेक कर दिया था। क्यूएम फेल, क्यूएम बाय मिट्स क्यूएम बाय फेल, फिर यहाँ पर एक क्यूएम सेल फॉर्म हुआ था, एक सेल फॉर्म हुआ, वो यहाँ पर फेल हुआ, तो यही क्यूएम सेल फेल यहाँ तक, यहाँ पे आपको पोक डाउन वाला ये ब्रेक देगा, पोक डाउन वाला ब्रेक देने के लिए ये जिम्मेदार होगा। सर वो फिर आप नेक्स्ट टाइम अगेन। यस। सर वो जो हेड है, जो फर्स्ट हेड है, तो हाँ सर वहां पर भी कुछ सेटअप ऐसा बन सकता होगा क्या? मुझे सर एसएनआरसी की नॉलेज नहीं है, लेकिन बट सर ऐसे यहाँ पर भी हेड के पास ऐसे बन सकता है क्या, बन रैली सकता है। बेस्ट ड्रॉप? यस यस, तो एसएनआरसी वो बनता कुछ, है। तो वहां पे भी कुछ अगर ये सेटअप यहाँ पर डिमांड एरिया फेल होता है, हम्म। तो ऊपर भी एक हमारा एसएनआरसी सेटअप का कुछ है, तो यस। ये भी देखना चाहिए और वो उसको भी देखना चाहिए, दोनों को।
नहीं, अभी ये हायर टाइम फ्रेम का है ना, जहां से प्राइस रिवर्स हुई है। तो इसके प्रीवियस में जब प्राइस रिवर्स हुई होगी, तो यहाँ पर अगर ड्रॉप बेस ड्रॉप होगा, इस बॉडी के अंदर शार्प कैपिटलेटर वी आया होगा, इस बॉडी के अंदर शार्प कैपिटलेटर वी आया होगा, तभी जाके आपका ये ट्रेड हेड बना है ना। तो यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप बना है। अब इस ड्रॉप बेस ड्रॉप में, सॉरी रैली बेस ड्रॉप में, रैली बेस ड्रॉप में अगर आपको चीजें दिखती है आगे रिवर्स करवा सकती है यहाँ से अगेन, तो इसमें देखना है आपको चीजें कुछ बनती है क्या, कि अगर ये फेल हो गया, ये फेल हो गया, तो यही क्या करवाएगा, बाय करवाएगा। SNRC SNRC 1 रैली बेस रैली करवा के गई यहाँ पर प्राइस, रैली बेस रैली यहाँ पर करवा के गई, तो इसमें क्या है, कैपिटल लेटर ए आपका अलाइन हो रहा है किसके साथ, बॉडी बेस के साथ, तो SNRC 1 कंटिन्यूएशन आपको मिलेगा। कभी कभी सर ऐसे ये सेटअप है, लेकिन उसमें रिजेक्शन जो होती है, तो फिर बाद में हाँ पहले तो पता नहीं पड़ता, लेकिन बाद में जब देखते हैं तो फिर वहां पर कुछ सेटअप दिखता है कि ये रिजेक्शन इतनी हुई है, फ्लोटिंग हुई है, तो हाँ, ये कहाँ किसको मिटिगेट करने गई है। यस तो यस, ये हम तो मिटिगेट जब करने हैं। नीचे से ही देखते हैं, फिर ऊपर का ध्यान में ही नहीं रहता कि यहाँ पर भी कुछ हो सकता है, हेड बना है तो वहां पर भी कुछ पास्ट में अभी मैं हुआ आपको होगा। बताता हूँ एक एग्जांपल। ये ये एग्जांपल मेरे साथ में ये फ्राइडे को ही हुआ US30 के साथ। सर US30 में मैं देख रहा हूँ उसको, मुझे मैं मैनिपुलेट ज्यादा नॉलेज नहीं है, डबल मार्क बहुत बन मैनिपुलेट रहा है बहुत सर। करता है US30। वीकली वीकली कैंडल पे सर। अब देखोगे आप यहाँ पर, तो ये देखिए कल मैंने चैलेंज अकाउंट पर ये किया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 5 मिनट पर ये सेटअप था, जैसे प्राइस कंटिन्यूसली ड्रॉप 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 ही हो रही है, पर यहाँ पर क्या किया प्राइस ने, लाइन चार्ट देखेंगे, लाइन चार्ट, लो हाई लोअर लो हायर हाई, ठीक है। सेम इसको फेल करवाते हो, इसको कंटिन्यू करवाते वक्त प्राइस ने क्या फॉर्म किया है, रैली बेस रैली, बॉडी बेस के अंदर कैपिटल लेटर ए देखना है, कैपिटल लेटर ए है यहाँ पर, ए को हम प्रीसाइजली मार्क करेंगे तो यहाँ पर आपको प्राइस लाइन मिलेगी। तो मैंने यहाँ पर बाय लिमिट पेंडिंग ऑर्डर डाल दिए, जब प्राइस यहाँ पर थी तभी मैंने ये आइडेंटिफाई किया, तभी मैंने यहाँ पर बाय लिमिट पेंडिंग ऑर्डर डाल दी थी। बस अभी यहाँ पर सिनेरियो कैसे रहता है, देखिए मैं जब भी ऐसे सेटअप्स लेता हूँ तब मैं यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर डालता हूँ, और जो स्विंग होता है उसके नीचे सेल स्टॉप लगाता हूँ। क्यों, क्योंकि मेरी पोजीशन हेज हो जाए, अगर मेरे अगेंस्ट जाता भी ये फेल भी होता है तो, क्योंकि यहाँ पर ट्रेंड लाइन का कन्फ्लुएंस नहीं है ना कहीं, ये तो अभी तक पहला ही टर्न है, ये अभी तक पहला ही टर्न है डायरेक्शन चेंज करने का। मैं यहाँ पर फॉलोअप की जगह पर बैठा था, फॉलोअप मिलने के लिए, तो ये फॉलोअप पे मुझे शार्प 7 o'clock 7 बजे शार्प कैंडल यहाँ पर नीचे पहले पोक डाउन हुई, मेरे सेल स्टॉप कलेक्ट किए, जस्ट मैंने सेल स्टॉप को यहाँ पर निकाल दिया तुरंत लॉस में, और फिर अगेन इस लाइन के ऊपर जब क्लोजिंग नहीं करवा पाया तो फिर यहाँ पे 5 ढकले हैं। मैं एक एक से करता हूँ, एक एक से एक्यूमुलेशन, एक एक मतलब 0.10 0.10 0.10, फिर 0.50, एक स्टैंडर्ड लॉट US30 को मैक्सिमम, और इसी ने मुझे बाहर निकाल दिया, मेरा टीपी यही था, क्योंकि यहाँ पर इंगल्फिंग सेल फेल है, इंगल्फिंग सेल फॉर्म है, ये टीपी। इस तरीके से ये सेटअप बनते सर। SNRC 1 को एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए ट्रेंड लाइन का कॉन्फ्लुएंस लगता है, राइट राइट। ठीक है सर। यस राम आवाज जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर जी मुझे थोड़ा सा इसके बारे में पता करना था, जो आपने पढ़ाया अभी, डिमांड और सप्लाई। यस। तो सर जैसे डिमांड फेल होता है सर, हाँ, तो उसको पूरा कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए पूरा जोन को, या फिर कोई इसकी प्राइस लाइन होती है सर, जो वहीं तक आपका आना जोन चाहिए जो हमको? आपका जोन होता है ना, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 का, जी उस जी जोन सर। के नीचे क्लोजिंग मिले तो आपका ब्रेक हो गया। ओके ओके सर, ठीक है। बाकी सर इसमें एक आपने पढ़ाया था क्यूमल लेवल, तो जो टाइप वन इंगल्फिन मान लीजिए हुआ है बाइंग हाँ का, तो हाँ जो ओपनिंग ऑफ द बायर का ही जो जो फर्स्ट लाइन होता है वही क्यूमल लाइन होता है ना? हाँ, वो भी
क्यूएमएल लाइन ले सकते हो, या फिर प्रीवियस लो वाली, प्रीवियस लो जिसको मैनिपुलेट किया वो क्यूएमएल लेवल एज पर रिजेक्शन, बट एज पर अच्छा स्ट्रक्चर क्यूएमएल कौन सा बनेगा आपका, ओपनिंग, ओपनिंग ऑफ द अच्छा, वायर्स। मतलब क्लोजिंग के लिए नीचे वाला जोन चाहिए, और मतलब बाइंग करने के लिए ऊपर वाला जोन चाहिए, हाँ, ये नहीं सर? यस, ठीक है। अच्छा, दूसरे सर अभी आपने ये बताया था कि ड्रॉप बेस ड्रॉप फॉर हाँ, एसएनआरसी क्या बोलते हैं, वन था। वन, यस, तो इसमें सर आपने पिछले जो बैच में पढ़ाया था आपने कि ड्रॉप हाँ बेस ड्रॉप एसएनआरसी वन सेटअप, इसमें स्टार कैपिटल भी होना चाहिए। अभी सर आपने ये बता दिया स्टार कैपिटल ए, इसमें थोड़ा सर। कंफ्यूज हो गया सर, थोड़ा सा वो क्लियर एस करेंगे सर इसको? जो आप बोल रहे थे वो SNRC 2 है सर, SNRC 1 ऐसे, SNRC 2 दोनों भी पढ़ाए हो ना। हाँ सर। हाँ, दोनों भी कंटिन्यूएशन सेटअप है। जी जी सर। तो आपका SNRC 1 में रैली बेस रैली और ड्रॉप बेस ड्रॉप आता है, और हाँ, इसकी रैली बेस रैली ड्रॉप बेस ड्रॉप, जी जी सर। ये SNRC 1 में। और SNRC 2 में क्या है डिफरेंस, कि रैली बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस रैली, जी सर। ये आपके होनी चाहिए। अभी आपने ड्राइंग जो बनाया था वो निकालेंगे सर थोड़ा प्लीज? कौन सी नीचे? मैंने ऊपर ऊपर जो ड्राइंग किया था आपने एसएनआरसी का जो ड्रॉप बेस ड्रॉप वाला था। यस, हाँ सर, थोड़ा यहाँ पे समझाइए तो, ये यहाँ पे तो ड्रॉप बेस ड्रॉप ही बना है ना सर? हाँ, ये ड्रॉप बेस ड्रॉप बना है। हाँ, तो यहाँ पे तो एसएनआरसी वन ही हुई। हाँ, और यहाँ पे अगर ड्रॉप बेस रैली बन जाता है तो ड्रॉप बेस रैली, रैली, तो तो इस, बॉडी बेस, हाँ तो बॉडी बेस को मार्क करोगे, शार्प कैपिटल ए देखोगे, किसके लिए, कंटिन्यूशन के लिए, क्योंकि ये जो ड्रॉप मूव आया है वो आया ही नहीं है, ये यहाँ से क्या गया है, बाय गया है। ड्रॉप बेस रैली, SNRC 2, बॉडी बेस मार्क किया, शार्प कैपिटल हाँ, ये ए, तो एसएनआरसी। पेंडिंग ऑर्डर लाइन ये, SNRC 2 सेटअप ही है। फिर यहाँ से प्राइस आएगी और बाउंस बैक देगी। सिंपल डिफरेंस है सर, सिंपल डिफरेंस, लॉजिक वही सेम। अच्छा अच्छा सर। ड्रॉप बेस ड्रॉप होता है तो क्या, और ड्रॉप बेस रैली होता है तो क्या। SNRC 1 ड्रॉप बेस ड्रॉप, SNRC 2 ड्रॉप बेस रैली। चलिए ठीक है सर, मैं पिछला बार फिर से खोल के पढ़ना पड़ेगा थोड़ा अच्छे से। बस थोड़ा चलो, थोड़ा विजुअलाइज कर लीजिए सर, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है ठीक, ओके ठीक सर। है ठीक। यस, प्रयाग जी। प्रयाग जी, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्कार सर। बोल रहे सर, मेरा आउट ऑफ टॉपिक मेरा क्वेश्चन था एक MT5 से रिलेटेड सर। MT5 और MT4। टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन ही चाहिए सर। MT4 MT5 के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है ना, लेक्चर रहते हैं सर उसके। आप वो नहीं सर समझता, वहां पर नहीं सर समझता तो राज सर को फोन करिए, वो आपको बता देंगे MT4 MT5 को कैसे हैंडल करते हैं। क्वेश्चन किया था वहां पे सॉल्व नहीं हुआ इसलिए। ठीक है, चलो बताइए, बताइए सर। हेलो हाँ बताइए। सर, जो MT4 आप यूज करते हो सर, MT5 में मैंने देखा जैसे मॉनिटरिंग जोन ड्रॉ करते हैं सर, उसमें पीप्स मेजरमेंट करते हैं, तो आपने बताया था लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करना है, तो वैसा नहीं हो रहा है MT5 पे। होता है तो सर, आपका जब ये देखिए, आपका ऊपर ये चिन्ह आ रहा है, ये क्रॉस हेयर, यस यस यस, क्रॉस हेयर याद पे है। क्लिक करके बाद आपको जहां पर देखना है, पिप्स कैलकुलेट करने हैं, तो उस पे जी रख के प्रेस करिए और खींचिए। जी जी, मैंने ये नहीं किया था, डायरेक्टली किया था तो नहीं हो रहा था। और सर लेफ्ट साइड में आपका स्प्रेड दिखा रहा है सर, इसका सेटिंग कैसे किया आपने? सर ये MT4 में ये आता है, क्या क्या कहते हैं, इंडिकेटर। जैसे हमने यहाँ पर फाइल ओपन की, ओपन डाटा जी फोल्डर, ये ये डाटा फोल्डर यहाँ पर ओपन हुआ। इस डाटा फोल्डर में MQL इसमें जाके इंडिकेटर्स, और इंडिकेटर्स में यहाँ पर स्प्रेड, एस, ये एस वाली फाइल EX4 फाइल होती है, वो यहाँ पर पेस्ट करनी होती है, इसमें आके MQL4 इंडिकेटर्स, और इसमें जी पेस्ट कर देनी होती है। और पेस्ट करने के बाद फिर यहाँ पर रिफ्रेश करोगे इस स्टार वाले इस पे, तो
तो आपके जी इसमें आ जाएगा। फिर आप यहाँ से इंसर्ट इंडिकेटर कर सकते हो। एम टी जी फोर सर, के इसे लिए MT4 के लिए मेरे पास है सर ये इंडिकेटर्स फाइल, लेकिन MT5 के लिए नहीं। जी सर, जी मेरा इतना ही क्वेश्चन था सर, थैंक यू। ओके ओके सर। यस, राजकिशोर जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर मैं ये बोल रहा था इसमें MQM आप कैपिटल ए ऐसा कैसे हाँ, विजुअल करते हैं, एक बार बताएं हमको। QM। QM कैपिटल ए फोर, अपने ये सब चीजें यूज की वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि सर ये SNRC1 सेटअप है, ये QM नहीं है, ये SNRC1 है। कैपिटल ए कैसे? कैपिटल लेटर ए आइडेंटिफाई करने के लिए आपको लाइन चार्ट पर जाना होता है। जी लाइन चार्ट पर जाओगे तो आपको यहाँ पर शार्प, ये लाइन चार्ट का इधर है, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट पर शार्प कैपिटल लेटर ए दिखेंगे आपको। ऐसा एक बना के दिखाइए ना अगर सर। सिग्निफिकेंट सपोर्ट, हाँ, सिग्निफिकेंट सपोर्ट के पास अगर आपको ड्रॉप बेस ड्रॉप दिखता है, तब जाके आपका SNRC1 बनता है सर। जैसे यहाँ पर कैपिटल लेटर वी था, इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर ड्रॉप बेस ड्रॉप बना। तो इस ड्रॉप बेस ड्रॉप को अलाइन हुआ कैपिटल लेटर ए, ये वाला, ये वाला कैपिटल लेटर, सॉरी ए नहीं, कैपिटल लेटर वी, ये इस ड्रॉप बेस ड्रॉप को अलाइन हुआ, इसीलिए यहाँ पर सेलिंग आई। जी अगेन आपको सपोर्ट के पास ड्रॉप बेस ड्रॉप दिखेगा और कैपिटल लेटर वी दिखेगा। जैसे यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक करते वक्त ड्रॉप बेस ड्रॉप हुआ है और कैपिटल लेटर वी यहाँ पर था, इसीलिए यहाँ पर SNRC1 सेटअप फॉर्म हुआ। नहीं, कैपिटल वी वाला वो दिख नहीं, कैसे देखते हैं उसको, कैपिटल वो लेटर मैं वी, पूछ रहा था। नहीं, कैपिटल लेटर वी आपको तभी देखना है जब आपका रैली बेस रैली या ड्रॉप बेस ड्रॉप हो। और QM? QM फिर आपको इस तरीके से दिखेगा ना सर, लो हाई लोअर लो हायर हाई, QM गेट फिल्ड। इसलिए जो सेलिंग वाला एरिया था वही उसने उसने हैंड ओवर लिया और सेल करवा दिया, फिर से कंटिन्यूशन सेल, फिर इसको सेल करवाते वक्त ड्रॉप बेस ड्रॉप फॉर्म किया और फिर अगेन कंटिन्यूशन सेल सेटअप फॉर्म नहीं, किया। मुझे लगा आप क्यू देखते हैं उसके बाद ऐसा कुछ नहीं नहीं, बोलते हैं। QML तो हम देखते ही है, QML हम हर चीज में देखते हैं। जैसे लो हाई लोअर लो, फिर यहाँ से अगेन सेल। सो ये हम कैपिटल लेटर ये इस तरीके से QM सेटअप्स के लिए देखते हैं, SNRC1 2 के लिए नहीं। ये QM सेटअप के लिए हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें सपोर्ट दिखे QML लेवल मार्क करने के लिए। अच्छा, QM सेटअप है ना कि वो कैपिटल, ऐसा कुछ दिखता नहीं। नहीं नहीं, QM सेटअप के लिए कैपिटल ए बी का कुछ जरूरत नहीं। यहाँ पर जैसे ए दिखा, उसका म्यूचुअल हुआ, वी दिखा, ये फेल हुआ, इसलिए ये आपकी QML लाइन बनी, कॉसीमोडो लेवल लाइन, अच्छा, और ये सपोर्ट लाइन। ये आगे चल के आएगा क्या? हाँ, बाकी किसी भी तरीके से देखिए, अभी यहाँ पर लो हाई लोअर लो हायर हाई, ये आपका QML। ये सिर्फ आपको कर्व देखने के लिए देखते हैं हम लोग। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखने के लिए QM ही देखते हैं बस। मैनिपुलेट किस जगह पर हुआ है तो लेफ्ट वाला जो पार्ट होता है उसके ऊपर प्राइस लाइन मार्क करते हैं, और उस जी प्राइस लाइन पे प्राइस कुछ फॉर्मेशन करती है या नहीं करती होगी तो ठीक, नहीं तो फिर हम इंटर नहीं करते। अभी यहाँ पर इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग दी, बेस बेस ड्रॉप दिया, फिर से रैली करवाई, मतलब इसके ऊपर क्लोजिंग करवा दी, तो इसी क्लोजिंग पर हम देखेंगे कि इंगल्फिंग सेल फेल, वही इंगल्फिंग बाय फॉर्म होगा। जैसे यहाँ पर QML लाइन पर इंगल्फिंग सेल फॉर्म किया, रेड का रेड से, जी रेड का रेड से, तो यही आपको इंगल्फिंग बाय दिलाएगा। जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी, इसके ऊपर क्लोजिंग मिल गई, तो यही से हम बाय शुरू करना शुरू करेंगे। अब आप देखो लाइन अच्छा, चार्ट। लाइन, और सर एक लाइन चार्ट, यस, एक लाइन चार्ट वो वाला दिखाइए ना जो अभी बनाए थे ब्लॉक ऊपर में शायद, लाइन लाइन वाला। हाँ ये लाइन वाला ना, हाँ ये वाला।
हाँ, इसको बाय सेल वाला हटा दीजिए, उसके बाद एक बार बताइए ना सर। सेल वाला हटा लाइन दीजिए। को लाइन लाइन को बस, हाँ लाइन इस साइड का पूरा, इस लाइन को हटा के फिर से बताओ। सेल की लाइन पूरी हटा दीजिए, हाँ। तो जो अप डाउन नीचे बना है ना पूरा नीचे तक, इस लाइन को, ये जो लाइन है इसको हटा दूं? ये डाउन लाइन जो आई है ना पूरा ऊपर से, ये, या जी जी ऊपर से जी, जो नीचे इसको तक आई हटा ये दीजिए एक लाइन? बार। जी जी पूरा हटा दीजिए उसको एक बार, थोड़ा सा बस बता दीजिए वहीं से, सर सेल वाली। वही से सर मैं रिपीट नहीं करने वाला हूँ। सॉरी सेल वाली नहीं, नहीं हाँ सर, सेल ही मैंने वाली। ये 3 से 4 बार तक एक रिपीट एक कर चुका हूँ, एक ही बार में एक सर। ही बार बस, ये अगर एक ही बार समझना है, बस। एक ही बार समझना है सर आपको, तो आपके रिकॉर्डेड सेक्शन में वीडियोस अपलोड किए हैं, वो आप फिर ठीक से। ठीक है ठीक है। ओके। यस, अंसारी जी। हाँ सर, थोड़ा सा मैं दोबारा क्वेश्चन ले लेता सर। हाँ, लाइन चार्ट में करने के बाद हमको वहाँ कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखने के बाद हमको ड्रॉप है ड्रॉप, यानी हमको सेलिंग और बाइंग का ये पर्पस देखना है ना सर? यस 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 यस, मतलब सर कहीं शार्प भी व्यू। हम दे सकते हैं? कहीं भी, मतलब देखिए कहीं पर भी देख सकते हो, वो दिक्कत नहीं है। बस हमें क्या अच्छा। चाहिए, मोमेंटम चाहिए। अभी छोटा सा भी रहेगा, इतना सा भी रहेगा, हाँ उसमें रैली बेस यहाँ पे भी रहेगा, इतने से में हम हाँ क्या बाइंग लेंगे? या हाँ ये हाँ भी हाँ। है, इसमें से कितना ड्रॉप बेस ड्रॉप देके कितना प्रॉफिट मिलेगा? कुछ भी नहीं, ज्यादा नहीं तो मिलेगा। सर नंबर नंबर प्रॉफिट के लिए कहाँ देखना पड़ेगा सर हमको? आपको हायर टाइम फ्रेम का, जैसे H4 H1 का आपको अच्छा ड्रॉप देखना है, उसके अलाइनमेंट में अगर अच्छा आपका V आता है H1 का, या A आता है, अच्छा। तो आप उस सेटअप में हम्म। एंटर करिए। 5-15 मिनट के इस पे मत करिए सर। अच्छा सर, ड्रॉप ड्रॉप है, ड्रॉप देखने के बाद या रैली बस रेडी होता है तो कितना हाँ, दूर तक हम मतलब ये भी दे सकते हैं, कितना पीछे तक? यस कितना यस, पीछे पीछे तक? पीछे तक, क्योंकि वो आपकी पेंडिंग ऑर्डर लाइन होती है। हाँ। ठीक है तो सर। कितना पीछे तक देख सकते हैं सर, कितना पीछे तक? कितना पीछे? तो मतलब देखिए, यहाँ पर अगर मुझे रैली बेस रैली यहाँ पर दिखती है, तो मैं पीछे में देखूंगा कि यहाँ पर मुझे कैपिटल लेटर वी नहीं दिख रहा है, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है। प्रीवियस में मुझे जहां पर भी दिखेगा वी, वहां पर मैं अपने हाँ प्राइस लाइन को शिफ्ट करूंगा। देखिए, वी कहाँ पर है? वी यहाँ पर है नहीं, सब आर ही है, ए ही है, सब कुछ अच्छा रेजिस्टेंस ही है। तो मैं ये इस लाइन को यहाँ पर एडजस्ट नहीं करूंगा कि इस वी पर नहीं, जो मेरा बॉडी बेस है उसी के पास। अच्छा। ठीक ठीक। ठीक है सर, थैंक ओके। यू सर। यस, वीके ठाकुर जी। ठाकुर जी, आपको अनम्यूट दिया है। हेलो। यस सर। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था इसमें। यस सर। जैसे मैंने थर्सडे को बाई किया 19,056 पे बाई हो गया, सेल वाला तो सब निकल गए, लेकिन बाई वाला जो है बच गया। तो क्या फिर मार्केट क्या वो रिवर्स पे आएगा या फिर क्या करना? मार्केट डाउन ट्रेंड में सर, बाय करने की हाँ, कोशिश भी नहीं करिए। नहीं, बाई ऑलरेडी किया हुआ है तो उसको हमने सेल में ऑलरेडी लगा के 2 दिन रखा हुआ है। तो हेज करके रखिए सर, क्योंकि बाय मार्केट जब रिवर्सल दिखाएगा तभी जाके आप बाय से बाहर निकलोगे। नहीं तो हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ। बाय होल्ड करके आप पूरा फ्लोटिंग ही लोगे। उससे अच्छा हेज कर लो उस जगह को, जितना लॉस है वो कांस्टेंट रहेगा। फिर अपने डेली जो ट्रेड्स करते हो डेली वैसे वाला। करिए, ओके डेली ओके, जैसे। ठीक ठीक। ठीक है। डेली वाला करते रहे, उतना हैच करके रखे, 3 हाँ नीचे बस, 3 ऊपर। हाँ, 3 ऊपर 3 नीचे, बस उतना करिए, फिर हाँ, बाकी 0.50 से चलने दीजिए अपना काम। ओके ओके, ठीक है सर, यही डाउट क्लियर था। ओके सर। यस, अंगेज निषाद जी। जी सर जी, नमस्कार सर। यस, नमस्कार सर। सर जो चार्ट पे जो आप S1 S2 मार्क किए ना सर, लाइन किए हैं। हाँ, हाँ, S1 S2 S3। थोड़ा सा उसी पे और प्रकाश डाल दीजिए सर। वो क्या है सर, इंगल्फिंग बाय देखा है मैंने, क्योंकि आपका जो फर्स्ट टॉपिक था, सप्लाई और डिमांड क्रिएट कैसे होते हैं, प्राइस डोमिनेशन के बेसिस पर होते हैं। तो प्राइस डोमिनेशन के जो आपके एरियाज होते हैं, जैसे ये इंगल्फिंग बाय टाइप 1, ये आपका S1, ये आपका S2, क्योंकि यहाँ पर टाइप 1 इंगल्फिंग बाय बना है। जी सर। तो S2, यहाँ पर आपका एक्यूमुलेशन इंगल्फिंग बाय बना है, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर एक्चुअली बना है। बट यहाँ पर क्या है, पूरा रैली मोमेंटम है, बिल्डअप जी जी। मोमेंटम, क्योंकि ये बड़ी कैंडल थी इसलिए, न्यूज कैंडल। सो ये आपका सपोर्ट हो गया, शार्प कैपिलेटर, ये भी देख सकते हो, वो भी है सर। शार्प भी, और इसका फॉलोअप मिलते जा रहा है। जी जी।
ये कॉम्प्रेशन है, ये कॉम्प्रेशन लिक्विडिटी बोलते हैं इसे। तो ये जो जी होता है आपका हर एक सप्लाई और डिमांड एरिया आपका इंगल्फिंग बाय टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 या इंगल्फिंग सेल टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, सर, वही ये आपका। इंगल्फिंग जो टाइप 1 टाइप 2 और टाइप 3 को थोड़ा सा बता देंगे क्या सर? टाइप 3 इंगल्फिंग सर मल्टीपल स्कैंडल एक जगह पर होती है, जैसे ये है, हाँ, इस जगह थोड़ा सा को हम लोग बना दीजिए सर, मैं कॉपी पेन लेके बैठा हूँ, देखिए अभी ये नोट्स बना यहाँ पर दीजिए। मैनिपुलेशन देखिए कैसे हो रहा है। प्राइस ने इस लाइन को रिजेक्ट किया, रिजेक्ट करने के बाद ग्रीन कैंडल भी है, रेड कैंडल भी है, फिर से ग्रीन जी कैंडल भी है। अब इन दोनों के ऊपर जो सेलर्स थे उनको क्या किया, मैनिपुलेट किया, जी। स्टॉप लॉस उड़ाए। लेकिन पावर गेन दिखा पाया क्या इनके नीचे? नहीं दिखा नहीं पाया, मतलब नहीं। नीचे वालों के भी स्टॉप लॉस उठाए। जी अब फिर से प्राइस अप आई, अप आने के बाद फिर से इसके नीचे जो बैठे थे उनके भी स्टॉप लॉस उड़ाए, पर पावर हाँ गेन नहीं दिखाया अब तक, मतलब इसको यहाँ पर मैनिपुलेट किया। अब यहाँ पर अप साइड में जाके उसने फाइनली पावर गेन दिखा दिया। तो ये आपका डिमांड एरिया तो क्रिएट हुआ, लेकिन हम्म, ये जो सप्लाई एरिया है, इंगल्फिंग सेल बनाने की कोशिश ये नाकामयाब हुई। तो ये नाकामयाब हम्म, होने के बाद ये कामयाब कब हुई? ये मैनिपुलेटेड जोन जब आपको इसके नीचे क्लोजिंग मिली, सॉरी, जी जी मैनिपुलेट जोन, मैनिपुलेट मैनिपुलेट मैनिपुलेट। तो ये इसके नीचे जब आपको क्लोजिंग मिली, इस ग्रीन के नीचे क्लोजिंग कहाँ पर, यहाँ पर नहीं मिली, यहाँ पर नहीं मिली, यहाँ पर भी नहीं, यहाँ पर, यहाँ पर इस कैंडल पर आपको क्लोजिंग मिली है, तब जाके आपका ये जोन एक्टिवेट हुआ है जो मैनिपुलेटेड है। इसको मार्क करते हैं कि एक लाइन ऐसी लो जो तीनों को मैनिपुलेट करे, जी एक एक दूसरे को मैनिपुलेट करे, और हाईएस्ट वीक हो जो सबको उड़ा के नीचे आए। तो ये आपका ये जोन बनता है आपका टाइप 3 इंगल्फिंग सेल। जी जी। अगर ये मार्केट यहाँ से सर, जहाँ पे अभी आप कर्सर रखे थे, यहाँ से अगर ये बाइंग की ओर जाता है तो ये यहाँ टाइप 3 इंगल्फिंग नहीं कहलाता ना सर? यहाँ से अगर, क्या क्या कह रहे हो, फिर से कहिए। अगर ये ऊपर की ओर जाता है, बाय द वे। यहाँ से बाय द वे ऊपर चला जाता है, जी जी इस मॉनिटरिंग जोन में। ये आपका क्या है, क्यूएम का लेफ्ट शोल्डर है जो कि अनटेस्टेड था, यहाँ पर हमको मॉनिटरिंग जोन था। इसमें यहाँ पर रिजेक्शन हम्म दिख रहा है इसलिए ये सेल आया। अगर यहाँ पर रिजेक्शन नहीं हम्म, दिखता, इसके नहीं ऊपर दिखता क्लोज सर। करता है, क्लोज करता है, हम्म, तो हमें यहाँ पर वेट करेंगे टिल द प्राइस इंगल्फिंग यहाँ पर करे, इस इस हेड को ना ब्रेक किए बिना, इस हेड को ब्रेक किए बिना यहाँ पर इंगल्फिंग डन करे, तो हम वहां से फिर से हम लोग इंटर कर सकते हैं सेलिंग के लिए। लेकिन सेल के अगर लिए। क्लोज करवा के ये हेड को ब्रेक कर देता है, तो फिर हम जी यहाँ जी पर SNRC1 सेटअप देखेंगे, जैसे रैली बेस रैली, हेड को ब्रेक करने के लिए इस बॉडी बेस में देखेंगे हम कैपिटल लेटर ए, और जी वहां जी। पर इसी प्राइस लाइन पर फिर हमारा बनेगा बाय। ऐसी जगहों को ड्रॉप करके हम सेव करके रख सकते हैं क्या सर? क्या करके सेट रख सकते हैं सर? हाँ, ये जो आपने जो ड्रॉप किया है, इस लाइन खींच कर हम इसको सेव करके रख सकते हैं क्या? हाँ सेव करके रख सकते हैं मॉनिटरिंग जोन। अभी यहाँ पर देखिए मैनिपुलेटेड जोन कौन सा है, ये मैनिपुलेटेड है। तो अभी इस प्राइस लाइन को जी शिफ्ट करिए, इस वाली लाइन पर लाइए, क्योंकि जी रेड से इंगल्फिंग हुई है ना यहाँ पर, जी मैनिपुलेट हुआ, माइन्यूट से वहां पर हुआ है ना, तो मैनिपुलेशन इंपॉर्टेंट है। जी मैनिपुलेट हुआ। अब 1982.09 आपकी प्राइस लाइन होगी फॉर द मॉनिटरिंग पर्पस। ठीक है सर। जी। ओके। थैंक यू सर। यस सर। सर इस थ्योरी के हेल्प से यस हम लोग मार्केट कब चेंज होने वाला है, मतलब अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड या डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड, ऐसा कुछ पता कर सकते हैं? यस, हायर टाइम इस फ्रेम पर हमें इंगल्फिंग प्राइस डोमिनेशन देखना होता है, या फिर सेटअप्स, जैसे यहाँ पर दिखेगा आपको रैली बेस रैली, ओके हाँ। शार्प कैपिटलेटर, कहाँ गया है, रैली बेस रैली, लाइन चार्ट शिफ्ट, कैपिटल लेटर ए, बॉडी बेस के अंदर है। ये भी ले सकते हैं, देखिए अभी यहाँ पर तीन तीन पेंडिंग ऑर्डर्स की लाइन बन रहे हैं, ये वाली एक, ये वाली एक,
हम्म। और ये वाली एक। सो हम नजदीक वाला अगर ओके। पहला लेंगे तो यही एरिया होगा फॉर द बाइंग पर्पस। अब ये वीकली का है, हम डायरेक्टली लेंगे वीकली का ही। तीनों लाइन रैली बेस रैली, रैली बेस रैली, बॉडी बेस। बॉडी बेस के अंदर ये जो कैपिटल लेटर ए है, इसी को हम लोग सिर्फ कंसिडर करेंगे। रिसेंट वाला, रिसेंट वाला रेजिस्टेंस, यही हमारी पेंडिंग ऑर्डर बाइंग लाइन रहेगी 1860.65। तो इसको जाएंगे हम लोग डेली पर। डेली पर देखे होगे तो यहाँ पर सेटअप कौन सा फॉर्म हो रहा है, डबल मोरगोज यहाँ पर है। यहाँ पर इंगल्फिंग सेल, सेट है। सेल नहीं है, सेल नहीं है। सेल तो ऊपर से है, नहीं जो नहीं अभी हो। अभी होल्ड कर रहा है, जो अभी होल्ड हाँ। कर रहा है ओपनिंग ऑफ द बायर्स। और ये अभी तक होल्ड कर रहा है, इसका बाउंस बैक आना बाकी है। ये 1880 के लेवल जो है वो प्राइस वहां से पोटेंशियल बाय आ सकता है 1800। ओके। हाँ। रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट, क्योंकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा रिजेक्ट रिजेक्ट, और यहाँ पर मैनिपुलेट करने की कोशिश बट अनसक्सेसफुल, और फाइनली इंगल्फिंग बाय। और इसी पर रिजेक्ट रिजेक्ट, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट, ड्रॉप के बाद फर्स्ट टाइम रिजेक्ट, सेकंड टाइम रिजेक्ट, थर्ड टाइम रिजेक्ट। तो ये आपकी प्राइस लाइन हो गई। इस प्राइस लाइन को प्रीवियस में भी जाओगे तो देखोगे सिग्निफिकेंट सपोर्ट, हाँ। यहाँ पर शार्प। इसको अगर एडजस्ट करना है आपको तो इस तरीके से कर सकते हो, सिग्निफिकेंट सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला प्राइस लाइन को एडजस्ट करिए। हम्म। बस यहाँ पर शार्प वाले यही पॉइंट्स है। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये एक पॉइंट है। तो यहाँ हम्म। पर हम लोग एडजस्टमेंट करेंगे आगे। इसके आगे कुछ दिख रहा है क्या? इसके आगे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैनिपुलेट किया गया था, अप साइड से करने की कोशिश डेली पर, हाई मैनिपुलेट और रेड कैंडल बन रही थी और उसको पिकअप कर लिया। हम्म। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, इसलिए ये प्राइस लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1980.85 यही शार्प पुश आ सकता है अपसाइड के लिए मोमेंटम। मैंने एक रिफाइनमेंट किया है सर 1984 सॉरी 1884.30 पे। तो वहां पे एक लाइन 1884 84.30। 84.30, हाँ। तो आपने लोअर टाइम फ्रेम पर स्विच करके वहां पर किया होगा तो सही बात। वन वन आवर में ही किया था मैंने। ठीक है, देखते हैं हम लोग H4 पे आपने क्या देखा है वहां पर, H4 टू H1। बॉडी बेस अंदर, डबल मारुबोजू फेल्स, डबल मारुबोजू बाय 80 के आसपास, अपने 84 के पास किया है। तो QML बाय QML किया है आपने, QML लाइन है आपकी वहां हम्म। पर। H4 पर नहीं हम्म। समझ रहा है, QML लाइन है यहाँ पर, ये आपकी ओके। QML है, टाइप 3 हाँ हाँ। पावर गेन। और इसी को हम लोग H4 पर देखेंगे, सॉरी H1 पर देखेंगे इस एरिया को। सो आपको प्रीसाइज इंगल्फिंग सेल दिखेगा वहां पर। इस प्राइस लाइन पर शार्प रिजेक्ट है, ये मैनिपुलेट है, फिर डाउनफॉल है। H1 पर तो स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा। H1 पर फिर सर स्ट्रक्चर सर आपका ये रहेगा, ये या फिर ये वाला QM हेड, ओके। हाई लो, हायर हाई एंड लोअर लो। फिर 84 टू मैंने 85 होगा। ऐसे ही कुछ, हाँ ऐसे ही कुछ बनाया है। फिर रिसेंट वाला QM जो है वो फेल हुआ, फिर इसके पास प्राइस ने उसके उसी में क्या किया, बाय हम्म। करवा दिया लेफ्ट शोल्डर के पास, एंड लेफ्ट वहां से शोल्डर वहां का शूटअप भी हुआ है। एंड उसी को जगह छोड़, वही वाला छोटा वाला जोन वो छोड़ के गया है। प्राइस टैप करके शूट भी दिया है। अगेन आगे जाओगे, ये कंजम्पशन करते नीचे डाउन आ रहा है, कंजम्पशन कर रहा है इम्पल्सिव से डाउन, करेक्टिव से बाउंस बैक।
इम्पल्सिव से डाउन, करेक्टिव से बाउंस बैक। अब यहीं पर भी देखोगे तो रिजेक्ट। हाँ ये क्या था? इम्पल्सिव। इस बात को समझिए सर। इम्पल्सिव, करेक्टिव, इम्पल्सिव, इम्पल्सिव करेक्टिव, करेक्टिव इम्पल्सिव, करेक्टिव करवाने जाएगा, क्यूएमएल फॉर्म करेगा और बाय देगा। बाय देगा। और यहाँ से अगर फेल होता है इस सपोर्ट से, सो प्राइस फिर ड्रॉप एंड देन फाइनल वीकली का जोन ले जाएगा। हाँ ये तो मेजरली डाउन ट्रेंड ही है। हाँ मेजर डाउन ट्रेंड है, इसलिए वीकली को फॉलो कर रहा हूँ। इसलिए वीकली का जो मेरा 82 का जोन है, 82 का ट्रेड था, वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि वो वीकली डायरेक्शन थी। इसीलिए हायर टाइम फ्रेम क्यों बोलता हूँ, क्योंकि डायरेक्शन हमें डिसाइड करती है इम्पल्स किस साइड में आने वाली है, तो इम्पल्स में ही हमें बैठना है। तो हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई और डिमांड को फॉलो करिए फॉर डायरेक्शनल पर्पस। ओके ओके ठीक है सर। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। वेलकम सर। ओके, सो होप आपको प्राइस एक्शन के बहुत सारी या ऑलमोस्ट क्लियरिटी आ चुकी होगी कि प्राइस एक्शन में चीजें कैसे देखी जाती है। बाकी ये चीजें कोई आपको क्लियर नहीं करेगा, करता भी होगा तो उसकी मोटी रकम रहता होगा अच्छी खासी, और उसके लिए भी आपको टाइम स्पेंड, सब कुछ स्पेंड ये करती होगी चीजें। सो आपको जितना अभी तक मिल रहा है उसका बस आपको एक ही मेहनत मेहनत ही बस आपको फल देने वाला है, मेरा पढ़ाना नहीं। सो आप बस इन चीजों को विजुअलाइज करने की कोशिश करिए चार्ट्स पर। जो प्रोसेस फ्लो यहाँ से समझ आ रहा है, जो दिख रहा है, हमें प्रोसेस फ्लो में पढ़ा रहा हूँ, लाइन चार्ट पर कैंडल स्टिक में अप्लाई करके समझा रहा हूँ कि ये चीजें को कैसे देखना है। तो अब ये जो चीजें आपने होप लिखी होगी, नहीं लिखी होगी तो आपके क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, और फिर उसको मैं जिम्मेदार नहीं रहूंगा। वो आपकी मेहनत है, आपने नहीं लिखा, आपने नहीं समझा, या आपने नहीं विजुअलाइज किया। मैंने बस रास्ता बताया है कि इस तरीके से देखा जाता है, आपको देखने को नहीं आ रहा है तो उसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। सो पढ़िए, लर्न जैसा कर रहे हो डे बाय डे, वैसा ही उसका होमवर्क डे बाय डे करिए। दिन का 1 घंटा ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दे सकते हो लर्निंग के लिए। सो कंटिन्यूशन में अगर 2 महीने देते हो तो आपकी लर्निंग कंप्लीट होती है 2 से 3 महीनों में, और फिर आप 20-30 साल के लिए फ्रीडम ले सकते हो। बस मैंने 2 से 3 महीने की है। सो होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टुमारो सेम टाइमिंग पर। टिल देन गुड नाइट टू ऑल।